रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की सलाम। एक आइसक्रीम सुबह है। सूरज ने शाल ओढ़ रखा है। -12 फील्स लाइक -17, मगर जिंदगी रवां दवा है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक खुश जमाल, खुश कलाम, खुश लिबास हम जहद प्रोफेसर जामिया हमदर्द के एनाटॉमी एनाटॉमी यानी तशरीहुल बदन स्कूल ऑफ यूनानी मेडिसिन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से हुआ चाहती है। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया में भी यूनानी इलाज पर इनकी बेशबहा खिदमात हैं। और जेनेसिस एंड थियोलॉजी यूनानी मेडिसिन पर इनकी मारिफतुल आला किताब है। इन तमाम सिफात से परे प्रोफेसर खुर्शीद अहमद अंसारी साहब जामे हमदर्द के कल्चरल कोऑर्डिनेटर भी हैं और सकाफती और अदबी प्रोग्रामों के रूह रवा हैं। मोतबर जराए से यह भी मालूम हुआ है कि मोहतरम खुशगुलू भी हैं और शायरी से भी शगफ फरमाते हैं। तो बदन और शेरों की तशरीह से कुछ वक्त निकालकर डीडी उर्दू दिल्ली के टीवी पर यूनानी क्लिनिक के बेशुमार एपिसोड भी पेश कर चुके हैं। आइए किबला का इस्तकबाल राहत इंदौरी के एक खूबसूरत शेर से करते हैं कि मैं तुमको देख के हर बात भूल बैठा हूं। तुम ही बताओ मुझे तुमसे काम क्या है। हम्म, तुम ही बताओ खूब। मुझे तुमसे काम क्या क्या है। वाह। वेलकम टू बहुत खूब। आवर की विद दानिश सीजन 4 204th एपिसोड। मोहतरम प्रोफेसर खुर्शीद अहमद अंसारी साहिब, आदाब मिजाज गिरामी। तमाम नाजरीन, तमाम सामीन और हाज़िरीन महफिल को मेरी जानब से मैं हिंदुस्तान की दारुस्सल्तनत दिल्ली में मुकीम हूँ इस वक्त। मेरी जानिब से आप सभी लोगों को दुनिया के अलग अलग गोशों में जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सभी की खिदमत मेरा आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल है। अच्छा साहब, इससे पहले कि हम हमदर्द की माजूनों में गुम हो जाएं, आइए जी पहले जी, कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी आपकी शेयर करते हैं, तो उसके बाद भी जरूर। बातचीत होगी। और ये खुश आमदीद। जी जनाब, यहाँ से शुरू कीजिए। जरूर जरूर। ये 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 ये, स्मार्ट बच्चा किस उम्र का है ये? हाँ जी जी, इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प सी कहानी है। जी जी। इत्तफाकन ये समझ लीजिए कि मैं पढ़ने लिखने में काफी तेज था। माशाल्लाह। तो घर वालों की ख्वाहिश हुई कि मैं साइंस स्ट्रीम में चला जाऊं। हम्म, तो उसके लिए बायोलॉजी के टीचर ने मुझसे ये कहा, इसी उम्र में हम्म, बायोलॉजी के टीचर ने मुझसे कहा कि अगर तुम अपना हाथ यूं पकड़ लोगे कान कान को, अच्छा तो मैं तुम्हें दाखला दे दूंगा। अच्छा। बिकॉज मेरे बचपन में ये एक सामया हुआ या हादसा कह सकते हैं हम्म, कि मैं पहली जमात का एग्जाम 6 मंथली देने के बाद हम्म, फाइनल का एग्जाम मैंने चौथी क्लास का दिया। अच्छा अच्छा। सो वो जो 2 साल का वक्फा होता है जिसमें मजीद मुझे तालीम हासिल करने का मौका मिल सकता था, हम्म, मैं वो जंप कर गया। और चूंकि ज्यादा उम्र नहीं थी, तो इसलिए बायोलॉजी के टीचर मरहूम, उन्होंने कहा कि अगर तुम अपना कान उलट के पकड़ लोगे तो मैं जरूर तुम्हें दाखला दे दूंगा।
सो ये उस वक्त 1979 में खींची गई एक तस्वीर है। वाह। सो मेरे वतन में एक बहुत ही मशहूर स्टूडियो हुआ करता था, राज स्टूडियो, ये वहां की तस्वीर है। अच्छा। ये मेरे दो बड़े भाई हैं, हम्म। वालिद मोहतरम हैं। बड़े भाई हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायत उद्योग अधिकारी थे। हम्म। नाउ ही इज रिटायर्ड लास्ट 2 इयर्स। एंड दाई जानब हमारे बड़े भाई हैं जिनका नाम परवेज आलम है, और वो एक लायर हैं। वालिद मोहतरम का भी 2 साल कबल वो जहान फानी को अलविदा कह गए। अल्लाह उन्हें तरीक़े रहमत करे। आमीन। यूनानी हाँ, मेड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जामिया हमदर्द के बानी हम्म। हकीम अब्दुल हमीद साहब, मरहूम व मगफूर, उन्होंने 96 में मुझे बुलाया। मैं उस दौरान एमडी का तालिबे इल्म था, और थोड़ी देर के बातचीत के बाद उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट दिया कि आप ऐसा करिए कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के लिए एक ऑफर आया है, और मुझे ये कहा गया कि तिब्बे यूनानी के मैदान में खुर्शीद साहब एक ऑप्शन हो सकते हैं जिनसे ये काम लिया जा सकता है। हम्म। सो उस जमाने में जब मैं इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के लिए आर्टिकल लिख रहा था, सो उसी जमाने में बहुत सारे मुसविदात, बहुत सारी रिफरेंस और बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद मैंने तिब्बे यूनानी की पैदाइश और उसका सफ़र कहाँ कहाँ से हुआ, किस तरह से वो ईरान, अरब से होती हुई ईरान आई और फिर ईरान से हिंदुस्तान आती है, और यहाँ के लोगों का या हिंदुस्तानी बाशिंदों का, ख़ास तौर से बर सगीर के बाशिंदों का, ये एक बहुत ही इलाज और मुआलजे का एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम बन के कायम रह जाती है, जिसकी तारीख तकरीबन 1000-1200 साल तो हिंदुस्तानी बिर सगीर में है ही। वाह। पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान। हम्म। तो उसी सिलसिले की ये किताब है। और ये जो मौजू मैं पढ़ाता हूँ, ह्यूमन अनाटमी, उसका एक पोर्शन होता है मायोलॉजी करके, जिसमें हम इल्मुल अज़लात कह सकते हैं इसे, जिसमें हम बॉडी के जो स्केलेटल मसल्स हैं हम्म। उनकी तफसीलात के बारे में बच्चों से मुखातब होते हैं, और साथ ही साथ उन स्केलेटल मसल को या जो बोन के ऊपर रैप करने वाली अज़लात हैं उनके क्या क्या मुमकिन अफ़ाल हो सकते हैं उसके बारे में ये इख्तसार से लिखी गई एक मुख्तसर किताब है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। और ये हमने 2019 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराया था, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन इन उर्दू लैंग्वेज के इश्तराक से, माली ताउन से, कि उर्दू के फ़रोग में गैर मुस्लिम उदबा और शोरा की खिदमत। बहुत अच्छा अगर था। हम देखें उर्दू ज़बान का जो सफ़र है वो किस कदर शानदार रहा है, कि जहाँ पे मजहबियत और असबियत की जंजीरों को तोड़े हुए ये जबान रूह की जबान बन गई, और उसमें किस कदर जय्यत शोरा और उदबा, खास तौर से गैर मुस्लिम उदबा ने अपनी खिदमात दी इसके फरोग में। उस पर 5 ममालिक के नुमाइंदे थे, और ये हमारे अजीज दोस्त हैं, अब ये कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, आईपीएस हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर। खालिद। कैसर खाली साहब हैं, जो एक महाराष्ट्र में एक तंजीम चलाते हैं, अ, जश्न उर्दू, शायद, और वो जश्न अदब एक रंजीत सिंह चौहान साहब चलाते हैं, उसके उस तंजीम के ये सदर हैं। हम्म। सो हमारे दोस्त हैं, और कई मुशायरों में मैंने ये जो साहब नजर आ रहे हैं, ये नदीम अख्तर साहब हैं, जामिया के बहुत ही मशहूर अलमनाई हैं। ये एक एनजीओ चलाते हैं, हम्म। लेकिन इस एनजीओ की खास बात ये है, जावेद भाई, हम्म। कि इस एनजीओ ने दिल्ली के कई पुलिस ऑफिसेज में या थानों में इन्होंने एक पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी कायम की है, वाह। जहां, और बहुत ही शानदार उसका रिजल्ट भी रहता है, हम्म। कि पुलिस जहां पे किसी आम आदमी के जाने को खौफ आता है, हम्म। जो आमतौर पे पुलिस से बचता है,
वहाँ पुलिस ऑफिसर्स बहुत सारे थानों के न सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं, बल्कि एक बहुत ही कुशादा लाइब्रेरी जिसमें आईटी टूल्स की भी फराहमी है, और साथ ही साथ बच्चों को कोचिंग देने के लिए अलग अलग माहिरीन भी आते हैं। और ये यूनाइटेड नेशन में कई बार हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं। वाह। जी। ये अभी बहुत ही 20 दिन पहले की मुलाकात है। अच्छा अच्छा। ये हमारे यहाँ आए थे अनुभव सिन्हा साहब, जो एक बहुत ही मशहूर और मारूफ फिल्म। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक टेली सीरियल से किया था, हाक, सी हाक करके। तो उसमें कामयाबी मिलने के बाद ये गुम हो गए थे। तो उसके बाद उनको फिल्म 10 में मौका मिला, फिर वो भी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुई। फिर उन्होंने शाहरुख खान साहब के साथ रावण की, हम्म उससे भी बहुत ज्यादा उनको इत्मीनान नहीं हुआ। एक जो फनकार होता है, एक आर्ट परफॉर्मर होता है, उसको अपनी फील्ड में अगर इत्मीनान न मिले, तो हम्म। वो ऐसे ही आवारगी विद दानिश का शिकार रहता है। अच्छा। तो ये भी उसी शिकार में मुब्तला रहे, और फाइनली इन्होंने बहुत सारी बहुत ही शानदार मीनिंगफुल मूवीज हिंदुस्तानी सिनेमा को दी हैं, जिसमें आर्टिकल 15 है, जी हाँ। जिसमें दलितों के अधिकारों और समाज के जो पसमानदा लोग हैं, किस तरह से वो इंसाफ के लिए लड़ते हैं, और किस तरह से अगर कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, उनकी मदद करना भी चाहे तो बड़ी दुश्वारी होती। तो अभी अनकरीब ही ये हमारी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर मोहतरम शेख अल जामिया प्रोफेसर अफशार आलम साहब के मेहमान थे। हम्म। तो मैं चूंकि कल्चरल कोऑर्डिनेटर हूं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां मुझे अदर देन टीचिंग करनी ही पड़ती हैं। जी जी। तो जाहिर है कि इस मीटिंग का इनकाद भी हमें ही करना था। तो सवाल जवाब के दौरान एक राज अफशा हुआ कि मैंने कहा कि हमारे एक दोस्त हैं, बड़े भाई जैसे, मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज हमारे हमारे वतन में है, वहीं के अलमनाई हैं जिया खान। हम्म। तो वो आपकी फिल्मों के एक बहुत अहम किरदार रहते हैं, तो वो मेरे हमवतन के हैं। तो बोले कि कहाँ आपका वतन है? मैंने कहा कि शिराजे हिंद जौनपुर। हम्म। तो बोले अरे, मैं भी वहीं का हूँ, मेरे वालिद का मकान भी वहीं पे है, अरे वाह। रूहट्टा एक जगह है। माफ कीजिए। तो उस सिलसिले से फिर हम लोगों की और थोड़ा हम वतनीयत गालिब आ गई, और थोड़ा हम और करीब हो गए। कुछ और ऐसी बातें भी हम लोगों ने की नहीं साहब, जो ये तो सिर्फ और जौनपुर रहा। वाला जौनपुर वाले से मिलने के बाद ही कर पाएगा। वो जी जौनपुर के खरबूजे क्योंकि एक दूसरे को देखकर रंग पकड़ते हैं। जी 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 जी। मगर ये मौसूफ अलीगेरियन भी हैं, ये भी मजे की जी बात जी है। जी जी। अलीग है, और शायद वहीं से इनको खुश जायका होने का मौका मिला, और अदब शनासी भी शायद वहीं से आई। जी हाँ जी हाँ जी। और इस तस्वीर में हमारे एक दोस्त हैं जो दूरदर्शन उर्दू में फ्रीलांस प्रोड्यूसर हैं, खालिद आजमी साहब। जी। वो शायर हैं, तो उनकी किताब पसीने की खुशबू, हम्म इसका ये रस्म इजरा है, जिसमें मुझे मेरी खुशकिस्मती मान लीजिए कि आई फील प्रिविलेज टू बी विथ वन ऑफ द ग्रेट मैन, हम्म फार्मर वाइस चांसलर ऑफ एएमयू, हम्म। जमीरुद्दीन शाह साहब, और डॉक्टर एजाज भाई पॉपुलर मेरठी, जी हाँ जी। और भी दूसरे लोग हैं तस्वीर जावेद में। मलिक ज्यादा हैं, जी हाँ जी हाँ। जी जी जी। ये सारे लोग आ जाकिर चुके हैं मलिक। आवारगी पे। जी जी जी। हम्म। और ये एक्सट्रीम, और ये तो इनका भी रिश्ता जौनपुर और जफराबाद से कुछ है। जी जी। ये ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं। अभी हाँ। हमने अपने यूनिवर्सिटी में इनकी एक बहुत ही मशहूर किताब अभी लॉन्च हुई थी 2 महीने पहले, हम्म उस पे बातचीत करने के लिए इनको हमने मदऊ किया था, हम्म। राना सफवी साहिबा। आना सब जी। अदरवाइज हमारी इनसे दोस्ती 2018 या 2019 से है। तो और ये बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है जो दरमियान में है, वो हमारे हमनाम हैं। एंड ही इज वन ऑफ द फर्स्ट रोबोटिक सर्जन इन इंडिया, वाह। डॉक्टर खुर्शीद गुरु। हम्म और एक्सट्रीम मेरे लिफ्ट पे मैं देख पा रहा हूँ जो खातून है, वो प्रोफेसर रूबी अंजुम है, जो हम्म। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन की
चेयरमैन है, हेड है। वाह वाह, वंडरफुल जी। पीपल। ये और ये जश्न अदब। जश्न अदब हम लोगों के यहाँ 4 सीरीज हुई। तो चूंकि मैं कोर कमेटी का मेंबर रहा हूँ, तो बहुत सारे प्रोग्राम इधर से उधर ऑर्गेनाइज करने के दौरान मैं यहाँ पे गालिब साहब की 200वीं सालगिरह मनाने के मौके पर सामईन की दरख्वास्त पे मैं गालिब साहब की एक गज़ल तरन्नुम में पढ़ रहा हूँ। जी, वो प्रैक्टिस अभी भी जारी है या नहीं? नहीं, मैं गा लेता हूँ, लेकिन बच्चों की फरमाइश पे हमारे स्टूडेंट काफ़ी, क्योंकि ज़्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज में होते हैं, तो उनमें से जो सीनियर होते हैं वो जानते हैं कि मैं गाता हूँ, तो जब इस तरह के कोई फंक्शंस होते हैं तो मुझे बुला ही लिया ला जाता लिया है। जाता है। जी, आज बहुत से बच्चे आएंगे, देखिएगा आप अभी। जी जी जी। जिसने अदब में ये हम्म, ये हमारे जी फॉर्मर वाइस चांसलर साहब हैं। बहुत ही मशहूर व मारूफ साइंसदान रहे हैं ये, सैयद एहतशाम हसनैन साहब। जी जी। वो आईआईटी के प्रोफेसर थे, फिर हमारे यहाँ जामिया हमदर्द में वाइस चांसलर बन के आए। हम्म, और इनकी अदबी और सकाफती पारखी नज़रों ने ही मुझे पहली बार मंजर आम पे पेश किया, वाह। इस शर्त के साथ कि अमूमन ये होता है कि इदारों में जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी लैंग्वेज होती है अंग्रेजी। हम्म, और अंग्रेजी जबान में मैं महसूस करता हूँ कि वो बात नहीं हो पाती जो मेरी दिल और मेरे रूह की आवाज़ हो सकती है। वो उसकी अदायगी थोड़ा मुश्किल से होती है। तो पहली बार मैं 2017 में हमारे यहाँ आए ग्रैमी अवार्ड विनर विश्व मोहन भट्ट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। विश्व मोहन भट्ट साहब की के प्रोग्राम को मैंने ही कंपेयर किया था। वाह। और विश्व मोहन भट्ट साहब ने कहा कि मैं दुनिया के हर शहर हर देश गया, लेकिन आपने जिस तरह से इस प्रोग्राम को अपनी जबान में, अपनी मादरी जबान में, हिंदी उर्दू मिक्स करके जिस तरह पेश किया है, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कभी ऐसा कंपेयर नहीं देखा। सो मैं, मेरे लिए वहीं से ये एक शुरुआत। बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ था मैं, एंड फाइनली सीखता गया मैं। और ये एजाज भाई हैं, पॉपुलर मेथी साहब, इनको तो पूरी दुनिया ही जानती है। जिनका इंटरव्यू हमने कर चुके हैं। 2019 19 में एक काका हाथरसी साहब के ऊपर उनकी जयंती के मौके पर एक प्रोग्राम कराया था, जिसमें एक नाटक हुआ था और काका वो एक कवि सम्मेलन और मुशायरा मुनक्किद कराया था मैंने। तो ये उसकी तस्वीर है। ये दूरदर्शन पे इन दिनों एक प्रोग्राम आ रहा है, हेलो डॉक्टर करके, अच्छा। दूरदर्शन उर्दू पे। सो दूरदर्शन उर्दू पे पहला एपिसोड इत्तेफाकन मैं ही उसमें एक्सपर्ट रहा हूँ। वाह। हमारे राइट साइड में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बड़े मशहूर और मारूफ गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट हैं, माहिर बतन और माहिर कबीर, जो भी आप कह लें। हम्म और बाईं तरफ होम्योपैथी के प्रोफेसर हैं। हम्म। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है जिसमें अलग अलग सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के एक्सपर्ट्स आते हैं हेलो डॉक्टर में, और किसी मर्ज खास के बारे में अपनी आरा का इजहार करते हैं, और साथ ही साथ जो मुमकिना इलाज व मुआलजे की तदाबीर हैं उन पर बातचीत करते हैं। बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग। या जी। ये, हाँ, ये तस्वीर देखिए कि शायद मैं वाकिफ हूँ कि हमारे सबसे एक्सट्रीम राइट में द फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑफ इंडिया हु लेड कोविड-19 एज ए नोडल ऑफिसर, बिल्कुल। हिंदुस्तान की ये पहली ट्रांसजेंडर खातून है, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं और हमारे साथ ही काम करती हैं, प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन की, और बहुत ही फाल, बहुत ही एक्टिव एक लेडी हैं जो समाजियात कम्युनिटी सर्विस में बहुत ज़्यादा अपने आप को मौकूफ किए हुए हैं। और दरमियान में दुनिया भर में बेसहारा लोगों के राइट्स को, जेंडर सेंसिटाइजेशन को एडवोकेट करने वाले हमारे बड़े भाई सिफत दोस्त हैं, इंदु प्रकाश सिंह। वाह।
वाह। तो इन लोगों का आना जाना होता है मेरे ऑफिस में। तो ये मेरे ऑफिस का एक सोफा है जिस पे हम लोग बैठे हैं। अभी अक्सा को भी और इंदू भाई को भी हमने एक प्रोग्राम अभी कंटिन्यू है, परसों खत्म हो जाएगा। 15 दिन का ट्रांजिशनल करिकुलम हम लोगों को गवर्नमेंट एज पर द मैंडेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम्म। वो कराना होता है। सो वो उसका आखिरी दिन है 23 तारीख को, तो उसमें हमने इन लोगों को बुलाया था। मोहतरमा भी डॉक्टर आ चुकी अक्सा हैं। ने अक्सा हमारे मेडिकल प्रोग्राम में आ एथिक्स। चुकी हैं जी। अच्छा इनको भी बुलाया था, ये बहुत अच्छी अच्छा दोस्त अच्छा हमारी, अच्छा। बहुत, शी इज वेरी गुड, बहुत ही हाँ, टैलेंट। शी इज इंडीड शी इज वेरी वेरी गुड। गुड। अच्छा जनाब। एंड ये फलाह हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी ने ये मुझे एक ऑनर किया था, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एनसीटी मनीष सिसोदिया जी हैं, और हमारे साबिक वाइस चांसलर सैयद एहतशाम हसनैन साहब हैं। सबसे लेफ्ट में वाइट शर्ट में हमारे इलाके के एमएलए हैं दिनेश मोहनिया जी। और जो वकील साहब हैं वो बहुत ही खबरों में रहते हैं, महमूद प्राचा जी। वाह। ही इज अ स्टांच एडवोकेट ऑफ अम्बेडकरवाद। वाह। एंड बहुत सारे जो इलीगल अरेस्ट हैं, जो मासूम बच्चों की गिरफ्तारी है, उसके बारे में ये काफी एक्टिवली एंगेज्ड हैं। हम्म। तो ये फिर से एक दोबारा आ आगे। गए। ये मैं अपूर्वानंद, प्रोफेसर अपूर्वानंद साहब हैं। जी हाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही मशहूर हिंदी के प्रोफेसर हैं, लेकिन एक तरह से सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं। और जो डाउन ट्रॉडन सोसाइटी है, या अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, या कहीं भी जबरो जुल्म हो रहा है, हम्म। तो उसके खिलाफ एक बहुत ही मजबूत आवाज की शक्ल में ये आपको हर उस बज़ में, हर उस एहतजाजी जलसे में जरूर नजर आएंगे, जो गरीबों, मजलूमों, बेगुनाहों की बात कर रहा हो। तो जी जी मौलाना आजाद की ये सबमिट है 2019 की। इसमें दिल्ली के एक बहुत ही मशहूर ऑडिटोरियम गांधी पीस फाउंडेशन, जी हाँ जी उसमें हम लोगों ने वो किया था। तो हाँ। उसमें मुझे मुझे भी एक एक्सपर्ट के नाते यहाँ पे बुलाया गया था। एंड लकीली वी शेयर्ड द डाइस विथ वन ऑफ द ग्रेट थिंकर ऑफ इंडिया, प्रोफेसर अपूर्वानंद इखलाक भाई भी बैठे हुए हैं, इखलाक खान साहब। जी। जी जी जी। अखलाक आहन भाई तो हमदर्द आते रहते हैं, पर्शियन के बहुत ही लर्नेड प्रोफेसर हैं। जी हाँ जी हाँ। और ये जश्न अदब का सीन है, इसमें बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई थी। हम्म। ये राजपाल यादव जी हैं। इसी फंक्शन में जावेद अख्तर साहब भी आए थे, राजू श्रीवास्तव, अली फजल, पंकज त्रिपाठी। वाह। सौरभ शुक्ला वाली तस्वीर मैं नहीं दे पाया आपको। वो बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर थी, जिसके बारे में मैं खामोश रहूं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक। क्योंकि उसमें हम दोनों के कुछ ऐब हैं हम्म। जो मुश्तरक थे। अच्छा। सो ये बहुत ही मशहूर पॉडकास्ट चलाते हैं नीलेश मिश्रा जी, जी जी। और ये इनकी एंकर हैं। तो इसी फेस्टिवल में हम लोग ये बहुत रहे। अच्छे साहब। और बी हैप्पी बहुत अच्छे। ड्राइव्स पीपल क्रेजी। जी। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। चलिए थैंक यू साहब, सो मच। जबरदस्त तस्वीरें, जबरदस्त। एक मिनट में हम एक सदी गुजार आए। बहुत ही अच्छा। जी 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 बहुत ही जी। मजा आया। तो इस दौरान साहब आपके परस्तारों ने लाइन लगा दी है, बहुत ज़्यादा मेहमान आ गए हैं, बहुत सारे। जी साहब। जी तो जी। साथ साथ उनको भी वो करते रहते हैं, लेकर हाँ, चलते हैं। जरूरी जरूरी है, उनसे उनको भी और हौसला अफजाई चलो, मिलती है। इससे पहले कि मैं लोगों के सलाम अलैक आपको पहुंचाऊं, दोस्तों से गुजारिश है कि जो पहली बार आ रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज़ आप ज़रूर ये बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं, कि मैं खुर्शीद भाई को बता सकूं। सिर्फ नाम जिसने लिखा है उनको हम इंटरटेन नहीं कर सकते। तो ज़फ़र आलम भाई देख रहे हैं फरीदाबाद से, आपको आदाब कह रहे हैं। तनवीर खान साहब मेरे बड़े करम फरमा हैं, ये सऊदी अरब से देख रहे हैं। अलीज़ा नजफ़। माशाल्लाह, हमारा भी सलाम कहिएगा उन अलीज़ा नजफ़ मेहमानान को जो बड़ी अलग अच्छी अलग। जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी राइटर हैं। ये जी आजमगढ़ से देख रही हैं। कसीम ताबिश माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह।
हमारे लखनऊ के शायर दोस्त हैं, आदाब कह रहे हैं। और आदाब आदाब। अच्छा, फुजैल अहमद भाई ने लंबा चौड़ा मैसेज दे दिया, मगर ये नहीं लिखा कि कहाँ से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और बस्ती अस्सलाम। से देख रहे हैं फुजैल साहब, बस्ती यूपी से। फिरदौस जहां जी। साहिबा देख रही हैं, सलाम कह रही हैं आपको रांची से। अस्सलाम और वालेकुम। शाहरुख उस्मान दहलवी भाई आपको आदाब कह रहे हैं। आदाब और आदाब। दोस्तों, और भी बहुत सारे अभी हम्म, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं बताता रहूंगा। और जी जनाब, तो भाई जी। नूरे वाला, आप जैसा मसरूफ और हम जहद डॉक्टर बचपन में अक्सर बड़ा शौक और शरीर हुआ करता है। हाँ तो हाँ। आपका बचपन कैसा और कहाँ गुजरा? नहीं, ये हाँ, ये इसका मैं इसकी जिद हूँ। अच्छा। हम्म। मैं घर में सबसे छोटा था। हम्म। तीन भाइयों में, और एक सबसे बड़ी बहन थी हमारी। हम्म। और वालिदा के साथ होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि मुझ में कुछ निस्वानी खवास भी आ गई थी। अरे कि वाह। बहुत कम को हुआ करता था, मैं घर का काम करता था। ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता था। अच्छा। मतलब हाँ, कहीं कोई, मैंने, आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने बचपन में ना गिल्ली डंडा, ना पतंग, ना शीशे के कंचे, इस तरह के कोई खेल मैंने नहीं खेले। बहुत सिवाय क्रिकेट का भी खेल पाता था और वॉलीबॉल खेल पाता था। ये शौक था। अच्छा। बाकी मेरा बचपन बहुत ही सादा लौ था। सिवाय पढ़ने पढ़ाने के और कोई मेरी जिंदगी में काम नहीं था। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस तालीमी जो सिलसिला होता है जिसमें नंबरों का बड़ा दखल रहता है, मैं उस सारे इम्तिहानात में अव्वल दर्जे में ही पास होता गया। वाह वाह। कई सब्जेक्ट्स में जगह उत्तर प्रदेश जगह नहीं शिक्षा बताई बोर्ड। आपने, जौनपुर जी से? जी जी। जौन मेरा वतन जौनपुर है। जौनपुर से एक 5 किलोमीटर की दूरी पर पूरब में एक कस्बा है, विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन एरिया ऑफ इंडिया। अच्छा। जफराबाद कहते हैं। जफराबाद, जी हाँ, मशहूर जगह। जी। जी हाँ, जी। और तारीख के एतबार से जौनपुर शहर के बसने से पहले, हम्म। 85 साल पहले, वही शहर हुआ करता था। हम्म। लेकिन नासिर खान जफर को पता नहीं क्या वो हुआ कि उन्होंने अपनी दारुसल्तनत जफर आबाद से शिफ्ट कर दी जौनपुर में। अच्छा अच्छा। तो उसी शहर से मेरा जौनपुर ताल्लुक से है। आपका ताल्लुक है? जी जी। साहब, फुजैल अहमद भाई ये छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, जो आपको सलाम कह रहे थे। महमूद अहमद आदाब भाई हमारे थिएटर के दोस्त हैं, और ये न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, और आपको आदाब। सलाम कह रहे हैं। मेरा और सलाम कहिएगा। तो ये तिब का ख्याल स्कूल का था या बाद में ख्याल आया? बाद आप का है। गुल बनफ्शा से मोहब्बत कैसे हुई? गुल बनफशा से मोहब्बत का भी मेरी जिंदगी में जावेद भाई, ऐसी कहानियां हैं कि अगर मैं उनको मुरत्तब करने की कोशिश करूं तो कई किताबें लिखी जाएंगी। ये कौन मना कर रहा है आपको? पहले तो उसका नाम बताएं। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके एक बहुत ही करीबी चाहने वाले हैं फैजान साहब। जी हाँ। वो वो मुझे रोज कहते हैं कि सर, मैं आपको अगवा कर लूंगा। अच्छा अच्छा। तो मैं आपको अर्ज करूं कि जौनपुर में एक बहुत ही मशहूर साइंस का कॉलेज है, जहां से मैं ग्रेजुएट इन बायो साइंसेज हूं। हम्म। तिलकधारी सिंह डिग्री कॉलेज। हम्म। तो वहां से पढ़ने के बाद मेरा दाखिला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में हुआ। जी। लेकिन मेरे घर वालों की ख्वाहिश ख्वाहिश थी, खास तौर से मेरे बड़े भाई और मेरे बहनोई साहब, जो डॉक्टर हैं, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रिटायर हुए। उन्होंने कहा, नहीं, तुम आईएएस या सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे। उनको लगता था कि मैं लेबोरियस हूं और थोड़ा सा ज़हीन हूं, हम्म। तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान होगा। आसान हो जाएगा। लेकिन दिल्ली आने का ख्याल ये हुआ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज हुआ करता था, तिब से, यूनानी तिब से जुड़ा हुआ। उसमें मेरे मेरे एक दोस्त थे, डॉक्टर अनवर अजीज। उन्होंने कहा, हम लोग बचपन के साथी थे। उन्होंने कहा कि खुर्शीद, तुम अगर तैयारी करना ही चाहते तो एक कॉलेज है जिसमें तुम दाखिला ले लो, हॉस्टल मिल जाएगा और तुम्हारे पास बहुत वक्त होगा पढ़ने का।
क्योंकि तिब के फर्स्ट ईयर की जो किताबें हैं या मौजूआत हैं वो बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए वक्त दरकार नहीं होंगी, तो हम्म। तुम्हें वक्त मिल जाएगा। सो मैं आ गया साहब दिल्ली। दिल्ली की सरजमीन पे उतरने के बाद जो मेरा साबका हुआ, दो तरह की जबान बोलने वालों से हुआ। और हम लोग अवध के लोग, दारू दारू सल्तनत हिंद शर्की सुल्तानों की राजधानी से ताल्लुक रखते थे, तो बड़ा गुस्सा आया उनकी जबान सुन के, दिल्ली वालों की। तो लगा कि शायद यही जबान होती होगी। बहरहाल सो मैं आके जब हमदर्द नगर में रहने लगा, तो मैंने फर्स्ट ईयर में टॉप कर लिया। तो उसी सिलसिले को कायम रखने के लिए मैं लगातार 5 साल टॉप करता रहा। हम्म। और आईएएस का एग्जाम जब भी घर जाऊं, तो घर वाले कैटेलाइज करें कि हम लोगों ने तुम्हें ये तो करने भेजा नहीं था, हाँ। तुम क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा बस एक मौका और आप मुझे दें। तो 91 में मैंने सिविल सर्विसेज का प्रीलिम एग्जाम क्लियर किया। लेकिन कुछ ऐसा सिलसिला बन सका कि मैं मेंस का एग्जाम नहीं दे पाया। हम्म। अदरवाइज मैं कभी तबीब बनना ही नहीं चाहता था। जैसे मेरा मौजू अदब रहा, मेरा मौजू तारीख है। तारीख को मैं अपने नजरिए से देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी कहीं से गुजरता हूँ तो मुझे वहाँ की दरो दीवार, वहाँ की ईंटें, वहाँ की मिट्टी मुझे अलग ही कहानी सुनाती है, जिसका हाँ। जिक्र मैं अक्सर फेसबुक पे हिंदी जबान में करता रहता हूँ। जी जी तो जी। ये है कहानी। साहब, हम जामे हमदर्द, आपने हमदर्द का जो नाम लिया, हमदर्द का जब भी नाम सुनता हूँ, अलीगढ़ के हम्म ज़माने में, मैं हम्म 74 वगैरह की बात बता रहा हूँ, हम्म कि कोई 45 साल तो हो गए। जी जी जी। तो एक हमारे दोस्त थे, वो बहुत ज़बरदस्त एक किस्सा सुनाते थे। हम्म। और जान की अमान पाऊँ तो उसे सुनाने की जिसारत करता हूँ कि साहब। जरूर जरूर। जी साहब। तो जब भी हमदर्द का नाम आता है तो पहले वक्त वो जो अशार है वो जहन में आ जाते हैं, कि हम्म जिसका है मुझे नशा हम्म। वो अफयून हो तुम। हाँ हाँ, है मुझे जिसका है नशा मुझे नशा वो अफयून वो हो तुम। अफयून हो तुम, वो गर्मी हुस्न मई जून हो तुम। वाह वाह। वो वो गर्मी हुस्न मई जून हो तुम। माफ कीजिएगा जी। जिसका है मुझे नशा वो अफयून हो तुम, अफयून हो तुम। वो गर्मी हुस्न मई जून हो तुम। और बहुत वापस खूब। आया मेरा शबाब रफ्ता, हाँ हमदर्द हाँ। दवा खाने की माजून हो तुम। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो ये इस नहज का शेर पहली बार मैंने सुना, हाँ, कि 40 साल कब्ल कोई हमदर्द के सिलसिले से ये कहानी सुनाया करता था। बहुत बहुत ही मजेदार। और बहुत बहुत खूब। वो ये अशार जो हैं वो जहन में चिपक गए। हालांकि जी हमदर्द जी। का मामला, हम भी इसके बहुत ही वो हैं, हमारी हम्म फैमिली के लोग बड़ा बुजुर्ग हम्म जो थे वो समझते थे बस यही है हमदर्द, के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे दादा हुजूर तो आज भी यहाँ जो है, आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि हमदर्द के प्रोडक्ट्स यहाँ मिलते हैं कनाडा में, और खूब जी जी। मिलते हैं। तो मगर एक बात, ये एक उनका टूथपेस्ट है नीम का, हमदर्द जी जी टूथपेस्ट। जी जी जी। मगर अचानक देखा, वो लाते हैं हम लोग, तो उसमें देखा कि अब बड़ा काफी महंगा भी है, कोई हम्म। $6.5 का वो अच्छा टूथपेस्ट अच्छा। है। मगर उसमें जो प्रोडक्शन जो है वो न्यूयॉर्क की है। तो क्या अच्छा न्यूयॉर्क वगैरह में आपने वो दे दिया है इसको, फ्रेंचाइज दिया है, या यहाँ कैसे बन रही? अच्छा। इस सिलसिले में मैं बहुत ज्यादा तो बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमदर्द जब भी नाम आता है हम्म। तो लोगों को ये मगालता है कि शायद ये अद्वियात बनाने वाली एक फैक्ट्री है। हाँ, और जबकि फैक्ट्री से हमदर्द यूनिवर्सिटी का कोई कोई ताल्लुक बराह रास्त रिश्ता नहीं है। बस ये जरूर है कि हमदर्द नेशनल फाउंडेशन हमारे इदारे को भी माशी ताउन करता है। नहीं। बाकी उन्होंने फ्रेंचाइज दी है या नहीं दी है, मैं उनके मालिक से जरूर पूछ के आपको बता दूंगा। अच्छा। तो जो खैर, ये तो दिल्ली की ठंडक और आपकी सर्दी को गरवाने के लिए ये शेर सुना दिया। जी 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 हाँ, जी जी। ये बताएं कि जामिया हमदर्द जो है वो हम्म। यूनिवर्सिटी आप कैसे पहुंच गए, और क्यों, वहां क्यों? हाँ। हकीम मरहूम मगफूर का एक ख्वाब था। सोचिए कि कितनी दूरदर्शी उनके नज़रियात थे और फिक्र थी, ख़ास तौर से तालीम और ख़ास तौर से प्रोफेशनल एजुकेशन देने के लिए जो उनका ख्वाब था। 1962 में उन्होंने तुगलकाबाद के बयाबानों में
संगलाख जमीनों में, जहां पे अरावली हिल्स की पहाड़ियां होती हैं, वहां पे उन्होंने जमीन खरीदी। हम्म। और 65 में, 1965 में आ, नेहरू जी से उसकी संग बुनियाद रखवाई। वाह। फिर इंदिरा जी ने उसके एक सेंटर का इनाग्रेशन किया। उस सेंटर का नाम था IHMMR करके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिकल रिसर्चेस करके। वाह। इसमें दुनिया भर के मुहक्किकीन, खास तौर से पोलैंड, रशिया और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के बहुत मशहूर और मारूफ मुहक्किकीन को हकीम साहब ने इनवाइट किया। और तिब जो एक फलसफे की तरह से देखी जाती थी, उसको उन्होंने कोशिश किया कि साइंस के पैराए पर या साइंटिफिक पैरामीटर्स पर वाह। उसमें बातचीत शुरू की जाए। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले उन्होंने 3 इदारे कायम किए वहां पे, 1980-82 के आसपास। एक तो हमदर्द तिब्बी कॉलेज के नाम से था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाबस्ता था, और हमदर्द फार्मेसी कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक रुकन था, और साथ ही साथ एक रुफैदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के नाम से। रुफैदा वालिदे एक सहाबिया हैं, उनके नाम पर रखा गया। तो दैट वाज द ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया जिसमें मुस्लिम बच्चियों को ट्राई किया गया कि वो इस कोर्स में दाखला लें और एक बेहतर प्रोफेशनल बन के मरीजों की खिदमत करें या दुनिया भर में अपनी खिदमत दें। और उसके बाद 89 में ये सिलसिला साबिक वजीर आजम मरहूम राजीव गांधी ने मई में 89 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, हम्म। जिसमें फिर आज की डेट में हम लोगों के 10 फैकल्टीज हैं जिन्हें हम लोग स्कूल कहते हैं। हम्म। सो हाँ, स्कूल ऑफ मेडिकल एजुकेशन है जिसमें यूनानी ट्रेडिशनल मेडिसिन और साथ ही साथ मॉडर्न मेडिसिन की तालीम है। और लाइफ साइंसेज एंड केमिस्ट्री का स्कूल है। फार्मेसी हिंदुस्तान में 1 नंबर पे आता है। भारत सरकार का जो असेसमेंट है, जिसे हम लोग NIRF कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या अर्स्टवाइल इट वाज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ HRD। तो उसका जो एक्रेडिशन रिलीज होता है, फॉर लास्ट 6 years it has been one of the top ranked pharmacy institute in India। वाह। वाह। इसके अलावा नर्सिंग स्कूल है, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मास मीडिया, कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, इस्लामिक स्टडीज एंड फेडरल स्टडीज का भी एक शोबा है। वाह। सो इतने स्कूल हैं। हम्म। और जितने भी वाइस वाइस चांसलर्स आए, उन्होंने कोई ना कोई एक नया पत्थर उसकी तरक्की में रखा। और महज 35 साल की उम्र में अब ये इदारा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में अपने क्वालिटी एजुकेशन और अपने हाई स्किल्ड प्रोफेशनल की वजह से जाना जाता है। हम्म। अंजर हाशमी हमारे बड़े अच्छे करम फरमा दोस्त हैं, हमारे ट्रांसलेटर हैं। ये अच्छा। इंडोनेशिया से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। आदाब और आदाब। अंजुम आमिर खान साहिब दिल्ली से ही देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। आदाब। और जनाब, तो ये हमदर्द, ये एक सवाल जहन में आता है कि आयुर्वेद जो है, जी इसने जी। जितना जोर पकड़ा है आज के सोशल मीडिया पे हो या पूरी दुनिया में, हाँ हाँ। प्रोडक्ट्स भी जो पूरी दुनिया में जा रहे, मैं कनाडा में भी देख रहा हूँ कि अगर जी आप जी। देखें कि यूनानी मेडिसिन कितनी है और हम ये आयुर्वेद कितनी है, तो आयुर्वेद वाले बहुत आगे हैं। तो इस तरह यूनानी मेडिसिन ज़्यादा मकबूल क्यों नहीं, हालांकि पहले हाँ, तो इसमें इसमें एक दुश्वारी ये है कि आयुर्वेद के लिए जो R&D सेक्शन है ना, हम्म। देखिए किसी भी मगरिबी दुनिया को कोई भी प्रोडक्ट आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक उसका R&D बहुत स्ट्रांग ना हो। हम्म। उनको चाहिए कि पहले सेफ्टी इवैल्यूएशन आप किसी मेडिसिन का करिए, हम्म। उसके बाद आप उसके थेराप्यूटिक असेसमेंट को हमारे सामने पेश करिए।
हम्म। तो बदकिस्मती से यूनानी मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में जो मशहूर व मारूफ हैं, वो दो या तीन फैमिलीज हैं। हम्म। जैसे हमदर्द दवा खाना है, रिक्स रेमेडीज है, और साथ ही साथ एक मोहसिन देहलवी साहब हैं हमारे दोस्त, उनका शमा लेबोरेटरीज है। हम्म। सो इन लोगों की दवाएं हैं। माजरत चाहता हूँ। दिक्कत क्या है कि जो R&D सेक्टर है, जितना तहकीक के लिए पंप चाहिए, पैसे का फाइनेंशियल फ्लो चाहिए, वो बदकिस्मती से यूनानी तहकीक पर उतना ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 में आने के बाद उन्होंने एक बहुत ही अहम कदम उठाया कि अब समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में एक अलग से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। उस आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में जितनी भी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उनको नर्चर किया जाता है। हम्म। और लास्ट ईयर जामनगर में ही WHO का एक सेंटर कायम किया गया है, जहां पर तहकीकात की शुरुआत की गई है, जिसमें यूनानी, आयुर्वेदा, सिद्धा और नेचुरोपैथी, साथ ही साथ एक और सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, सोवा रिगपा, दैट अच्छा। इज ऑल्सो इंक्लूडेड। हाँ, वो एक लोकल एरिया में जापान, कोरिया और तिब्बतियन इलाकों में वो प्रैक्टिस की जाने वाली एक मेडिकल सिस्टम है। हम्म। बट ऐसा नहीं है कि यूनानी दवाओं की दस्तयाबी कम है दुनिया भर में। बस ये जरूर है कि चूंकि इतने स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है हम्म। दवाओं की, कि आप उसे थेराप्यूटिक के तौर पे नहीं बेच सकते, बल्कि न्यूट्रास्यूटिकल्स के तौर पे बेच सकते हैं, हम्म। सप्लीमेंट्स के तौर पे बेच सकते हैं। यहाँ भी यही हाल है, जी हाँ। हाँ, वो हर जगह वेस्ट में वही है। मुझे असल में इंटरनेशनल आयुर्वेदा फाउंडेशन लंदन में कायम किया गया एक इदारा है, उसके जो रूहे रवां है प्रफुल्ल जैन साहब, उनके साथ जब हिंदुस्तान आए थे वो 2002-3 में, तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो हम लोग वी वर वर्किंग ऑन हेवी मेटल्स, कि यूनानी अद्वियात हों या आयुर्वेदिक अद्वियात हों, उसमें तरीका इलाज में कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनके अंदर हम लोग मेटल्स यूज करते हैं। और जैसे कि आयुर्वेदा में जो भस्म भस्म है, उसका बेस ही सीसा है, लिड है, हम्म। जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। हम्म। इसी तरह से तिब्बे यूनानी में संखिया, आर्सेनिक इज वन ऑफ द वेरी पोटेंट मेडिसिन। लेकिन इनको इस्तेमाल करने से पहले एक ट्रेडिशनल मेथड है इनको डिटॉक्सिफाई करने का, हम्म। इनकी पोटेंसी को रिस्टोर करना, और जो जो दवा का जुज असर करने वाला है जिसमें इंसान पर, उसको मेंटेन रखना, हम्म। और उसकी टॉक्सिक इफेक्ट्स ना आ पाए इंसानी जिस्म पर, उसका लिहाज रखने के लिए बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी, और ट्रेडिशनल जो हमारे वास्ट ट्रीटाइज हैं, जैसे अल कैनन ऑफ मेडिसिन है, राजी की किताब है, किताबुल हावी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल फार्मूलरी फार्मूलरी है, उन सब की आपको मदद लेनी पड़ेगी, तभी आप कोई दवा मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। हम्म। अनटिल अनलेस वी डू नॉट कंप्लाई विद देयर स्टैंडर्ड, हम दवा मार्केट नहीं कर सकते। अच्छा साहब, अबुल फैज साहब आपको सलाम कह रहे हैं उस्ताद मोहतरम। तो ये आपके शागिर्द कहाँ से देख रहे हैं, इन्होंने ये बताया? ये मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, रायपुर में मेडिकल ऑफिसर हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। और अच्छा। बहुत अदबी आदमी है ये, माशाल्लाह। अच्छा, अ, मेरे करम फरमा दोस्त और आपके भी दोस्त अ, हजरत उमैर मंजर साहब लखनऊ से देख रहे अच्छा हैं, अच्छा। आपको आदाब कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि आदाब आदाब। हमदर्द की दवाओं से उर्दू गायब होती जा रही है। ये हाँ, इसमें इसमें कोई शक नहीं, ये लम्हे फिक्रिया हम सब के लिए है हम्म। कि जब के उर्दू जबान को मंसूब कर दिया गया कि ये मुसलमानों की जबान है, बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम तो एक स्टूडेंट हैं या उस्ताज हैं उर्दू जबान के, तो जो बच्चे आ रहे हैं नई नस्लों के, उनकी वाकफियत इस जबान से बहुत ही कम हो चुकी है। वेरी सैड। क्योंकि हाँ, ये बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि वो कई बच्चे ऐसे अभी भी हैं जो जिंदगी को जिंदगी कह लेते हैं। हम्म। हम्म। तो
BUMS की जो डिग्री है, जो हकीमी की डिग्री है, जी जी जी। ये क्या MBBS की तरह अप्रूव तो है? हाँ मगर हाँ। क्या यहाँ के डॉक्टर, यानी आपके जो डॉक्टर हैं, अपनी डिस्पेंसरी भी चला रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा। क्योंकि इस कोर्स के करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, हम्म। या आप स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, जैसे हमारे स्टूडेंट्स, वो 3 IAS हैं, उन्होंने चेंज कर लिया अपने आप को। हम्म। इसी तरह से 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ किया, एंड दे आर सर्विंग एज एपिडेमोलॉजिस्ट। एक तो डब्ल्यू एच ओ का इंडिया का हेड है। वाह वाह। हाँ, डॉक्टर अनीसुर रहमान नाम है। और एक लड़का नैरोबी में है, BUMS करके, हम्म। उसने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ किया। नकीबुज्जमा, ही इज डूइंग अ वेरी गुड, एंड यूनाइटेड नेशन के जो हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं उसमें अपनी खिदमात दे रहे हैं। अलीगढ़ में और मेरे कई एक साथी इसमें थे, और वहाँ हम्म, BUMMS कहते थे उसको। जी जी, उस जमाने में BUMS रहा होगा। जी हाँ। फिर अच्छा साहब। बाद में भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका नॉमेनक्लेचर चेंज किया। और अभी तो इतना स्ट्रिक्ट तालीमी सिलसिला है इसके बारे में, जिसके लिए आप ये समझ लीजिए कि तालीमी लियाकत वही है जो MBBS में दाखिले की है। तो नीट का ही आपको एग्जाम देना होगा, और हमदर्द में दाखिला लेने के लिए आपको समझ लीजिए कि कम से कम 500 550 नंबर चाहिए ही चाहिए। हम्म। तो जो एक अच्छा स्कोर नीट का माना जाता है। और लकीली वी कैन से दैट जामिया हमदर्द एक ऐसा इदारा है जो हर शोबे में एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही अच्छी हायर एजुकेशन की ट्रेनिंग देता है, जिससे कि बच्चे, खासतौर से साइंस साइंस के बच्चे, तो आपके कनाडा में बहुत सारे हैं जो जामिया हमदर्द के प्रोडक्ट्स हैं। गल्फ रीजन में बहुत ज़्यादा हैं जो असातिज़ा इकराम हैं, फार्मेसी के टीचर्स हैं। बॉटनी एंड केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी के US में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। वाह। और यूनानी के हमारे बच्चे सऊदी अरब में कुछ बड़े हॉस्पिटल के मैनेजर्स हैं, हम्म। हॉस्पिटल मैनेजर्स हैं। हमारे। सो इसमें तो कोई शक नहीं है कि धीरे धीरे तालीमी मेयार बढ़ रहा है, और बिल्कुल इसका बिल्कुल। स्कोप भी बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। फैज़ान साहिब, मोहम्मद फैज़ान, आपके कल्बी दोस्त, हमारे करम फर्मा, ये अच्छा, आ गए हैं। आपको सलाम कह रहे हैं। मेरा भी इनकी सलाम कह दीजिएगा इनकी उनको। मोहब्बत देखिए कि ये गुलबर्गा, नहीं, वहाँ बुक फेयर में है, हाँ, बुक फेयर और में है। धंधा छोड़ करके आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। जी देखिए जी सर, जी जी जी। इनकी हाँ मोहब्बत। हाँ जी साहब। हाँ हाँ। तो बहुत बहुत अगर शुक्रिया अगर ये दानिश भाई, अगर ये धंधा छोड़ के मेरे प्रोग्राम में ना शरीक होते ना, तो फैजान। उसकी सजा उन्हें यहाँ दिल्ली में नहारी खिला के पूरी करनी पड़ती। अच्छा भाई, ठीक। जी। फारूक इंजीनियर भाई हमारे शायर दोस्त हैं, बहुत अच्छे, और ये जयपुर से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। माशाल्लाह, आदाब आदाब। तो एक बात ये भी है कि क्या आपके यहाँ के डॉक्टर सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं या लिख सकते हैं, या सर्जरी भी करते हैं? सर, हाँ, जब जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं ना, तो हाँ। गजट ऑफ इंडिया ने आपको, जैसे MS आयुर्वेदा है, हम्म। MS यूनानी है, तो गजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको अलाउ करता है हम्म। कि आप सर्टेन लेवल तक की सर्जरी कर सकते हैं। एंड दैट इज विद द टर्म्स एंड कंडीशन कि कोई मॉडर्न सर्जन आपके आसपास रहेगा। अच्छा। हम्म। हाँ, ये आयुर्वेद में भी है और यूनानी में भी है। फैजान भाई के साथ साथ अंजुम आमिर खान साहिबा भी आपको आदाब कह रही हैं, और याद दिला आदाब रही हैं कि आदाब आप भूल रहे आदाब। हैं कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। तो चलिए साहब, आदाब आदाब। तो अब नहारी दो हो गई तो जी जी जी। दोनों से समझे साहब। जी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम साहिबा, कि आपने अपना वक्त दिया, और दुआ है कि आपका प्रोग्राम, आपका जो फेयर चल रहा है वो बहुत ही अच्छा हो, और अल्लाह ताला उर्दू वालों को उर्दू की किताब खरीदने की तौफीक अता फरमावे। आमीन हाँ, सुम्मा आमीन। समझे साहब। बिल्कुल। आप अब आइए साहब, गुल बनफ्शा से जरा आगे बढ़ के बात करते हैं जी 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 कि जी आपके जी यहाँ बड़े शानदार कल्चरल और अदबी प्रोग्राम्स हुआ करते हैं। माज़ी जी जी। खिदमत में ऐसा कौन सा प्रोग्राम था जो आपके दिल के करीब?
मुझे सबसे ज्यादा अच्छा प्रोग्राम एक आनंद नारायण मुल्ला साहब के ऊपर किया गया था। वाह। कि आनंद नारायण मुल्ला साहब, जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला साहब ने एक बात कही थी जो मेरे दिल में हमेशा चुभ गई, कि मेरा धर्म हिंदू है, हम्म। मेरी मादरी जबान उर्दू है, वाह मैं धर्म तो बदल सकता हूँ। आगे डॉट डॉट। वाह वाह वाह। उसमें उसमें जो पढ़ने वाह वाह वाले थे, जो मकाला निगार थे, वो लोग बड़े शानदार थे। क्योंकि वाह। जिस तरह से उन्होंने मुहासरा उनकी शख्सियत का, उनकी अदबी खिदमात का किया था, उस तरह का बहुत ज़्यादा मैं नहीं देख पाता। उर्दू के जो सेमिनार्स होते हैं, वही रिवायती घिसी पिटी बातें होती हैं जो मुझे अपील नहीं करती। और कहते हैं इसलिए 5 मिनट में खत्म कर दो किताब हाँ निकल हाँ, गई। वो टाइम की हद मुकर्रर होती है। और मैंने देखा कि ज्यादातर लोग नशिस्तन खुर्दन बस हाँ बस। बर्खास्तन, हाँ, कलम से हाँ। उनका रिश्ता होता है। बड़ी और जो ईमानदारी से। मैं तो उर्दू का नहीं हूँ भाई, मैंने सिर्फ 5वीं तक उर्दू पढ़ी। लेकिन जब दिल्ली आया तो मुझे शौक हुआ कि यार, दुनिया की सबसे खूबसूरत जबान के बारे में अगर मैं नावाकिफ रहा तो ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी ज्यादती होगी और जुल्म होगा। क्योंकि मैं अपने असास के बारे में, अपनी वरासत के बारे में नावाकिफ होऊंगा। तो मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ इब्ने सफ़ी मरहूम साहब का, कि उनकी नावल से मैंने उर्दू सीखना शुरू किया। वाह। फिर अल्फाज को तरतीब देने की कोशिश में, लोग कहते हैं, अल्लामा इकबाल के शेर के साथ मैं कहता हूँ कि मुझे खबर नहीं ये शायरी है या कुछ और, हम्म। मुझे खबर नहीं ये शायरी शायरी है है या या कुछ कुछ और। और, अता हुई है मुझे जिक्र व फिक्र जज्बो सुरूर। सो वाह उन अल्फाज को मुनज़्ज़म किया और तरतीब दे दी। और स्टूडेंट्स ने खास तौर से मुझे कहा कि नहीं सर, आप तो बड़ा अच्छा लिख लेते वाह। हैं। जबकि मुझे उसलूबे ज़बान रेख्ता से बिल्कुल नावाकिफियत है। वजन क्या है, रदीफ काफिया क्या है, उससे मैं नाबलद हूँ। हम्म। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि लिटरेचर को पढूं, खास तौर से तारीख, खास तौर से उर्दू लिटरेचर। और अजीब ये भी इत्तेफाक है, जावेद भाई, कि मेरी दोस्तों की फहरिस्त में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जर्नलिस्ट हैं। वाह। हम्म। तो मेरे लिखने के अंदाज से वो मुझे भी समझते हैं कि मैं शायद सहाफी हूँ, हम्म। हिंदी का सहाफी हूँ। अच्छा। हिंदी जबान में मुझे लिखने में बहुत एक तो सहल है, रवानी। और दूसरा मैं 2-4 मिनट में पूरा लिख देता हूँ। अच्छा। जो भी आर्टिकल है, थोड़ा मैं आर्टिकल लंबे लिखता हूँ, लेकिन बहुत आसानी से लिख लेता हूँ। सो मेरी फहरिस्त अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट है, और काफी काफी सहाफी लोग हैं, हिंदी जर्नलिज्म के, अंग्रेजी जर्नलिज्म के, उर्दू सहाफत। और शायर बहुत ज्यादा मिलेंगे हमारी फहरिस्त में, क्योंकि मैं मुशायरे उशायरे अक्सर कराता रहता हूँ। आते रहते हैं। कि हाँ, कि चलिए भाई, दिल्ली और उसके आसपास के जो शोरा हैं, जो उर्दू की खिदमत किसी बहाने कर रहे हैं, उनसे एक मुलाकात का मौका मिल जाए। और इसी बहाने स्टूडेंट की भी तफरीह तबाह हो जाए, क्योंकि जामिया अमजद में तालीम का सिलसिला बहुत ज्यादा हेक्टिक है। अच्छा अच्छा। तो 9 बजे से 5 बजे तक समझ लीजिए कि आपको लैब और क्लासरूम के अलावा कोई और गुंजाइश है नहीं। हम्म। बिकॉज एवरी कोर्स इज प्रोफेशनल, हम्म। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर। सो जैसे ह्यूमैनिटीज का कोई शोबा नहीं है, तो इसलिए वो सारी जिम्मेदारियां मुझे ही उठानी पड़ती हैं। अभी हमने एक प्रोग्राम कराया था, वो भी बड़ा शानदार रहा। पहली बार दो फनकारों को हमने बुलाया था। एक कुमार अभिषेक थे, और एक मिस श्रीवास्तव जी थी। तो साइंटिफिक एक सेमिनार था जिसमें हम लोग, 3 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार था, एशिया कांग्रेस हम्म। ऑन एनिमल एक्सपेरिमेंटल अल्टरनेटिव। जो हम्म। जो हम लोग तजर्बात करते हैं अद्विया का, ज्यादातर उसमें बेचारे उसका शिकार चूहे होते हैं, सफेद रंग के चूहे। जी। तो साउथ एशिया में के बहुत 12 कंट्रीज से साइंसदान आए थे। तो उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर होता है, जो फंडिंग एजेंसी होती है, कि आप एक शाम कल्चरल इवनिंग कराएंगे। हम्म।
अभी हमने 12 दिसंबर को एक कल्चरल प्रोग्राम कराया था। काफी लोगों ने उसे पसंद किया, और ये गुजारिश कर दी गई है कि अगली बार भी उन्हीं को बुलाइएगा। अच्छा अच्छा। और मुझे अपनी जेब देखनी पड़ती है। हम्म। अच्छा साहब, हमारे उमर मंजर भाई याद दिला रहे हैं कि हमदर्द के जिस स्पेशल सेमिनार का आप जिक्र कर रहे हैं, शायद आनंद हम्म। नारायण मुल्ला वाला, उसमें हम्म। उमर मंजर साहब भी मौजूद थे। जी जी साहब। जी। जी। हाँ और हाँ, उमर भाई थे। उमर भाई उसमें थे, और उमर भाई ने ही बताया कि भाई, कह रहे हैं कि जुशांदा और गुल बनफशा की बहुत बात हुई, आप माशाल्लाह जफर तखल्लुस फरमाते हैं। तो अब उस पे आ जाइए साहब, कि वक्त कम नहीं है। नहीं, दानिश भाई, मैं उमर भाई की मोहब्बत है ये। मैं कोई तखल्लुस तो नहीं इस्तेमाल करता, खुर्शीद के नाम से ही बस लिख लेता हूँ। और मैं रोज अपने व्हाट्सएप पे एक शेर, जिसका उन्वान होता है हिकायत सफर, वाह और उसका एक नंबर होता है, कि जैसे आज आज मेरे हिकायत सफर का 73rd नंबर था। वाह। तो आज का मैं शेर क्या है, सुनाइए। कुछ मशहूर और मारूफ शोरा के दो चार अशार सुना देता हूँ। उसके बाद अगर वक्त ने इजाजत दिया तो जरूर मैं कुछ कह दूंगा। बिल्कुल। कि जो जो दिख रहा है उसी के अंदर, हम्म। अहमद सलमान साहब पाकिस्तानी शायर हैं, कि जो दिख रहा है उसी के अंदर, जो अनदिखा है वो शायरी है, जो कह सका था वो कह चुका हूं, जो रह गया है वो शायरी है। वो शायरी। ये शहर सारा तो रोशनी में खिला पड़ा है, सो क्या लिखूं मैं। ये शहर सारा तो रोशनी में खिला पड़ा है, सो क्या लिखूं मैं। वो दूर जंगल की झोपड़ी में जो एक दिया है वो शायरी है। शायरी। वाह वाह वाह। वाह। और अहमद सलमान एक का जिक्र कर रहे ये हैं आप। शेर, अहमद ये शेर। सलमान कता कलामी बता दूं कि अहमद जी। सलमान हमारे दोस्तों में थे। अब क्योंकि वो हम्म। पाकिस्तान चले गए, टोरंटो में थे पहले। जी 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 जी, अच्छा यहाँ अच्छा। उनकी, हाँ, यहाँ नहीं कामयाब हुए, हम्म। तो फिर वो लाहौर चले गए, और अच्छा किया चले गए कि यहाँ से जाने के बाद उनकी दुकानदारी खूब चमकी, बहुत हाँ हाँ, अच्छी उनको उनको उनकी। शनाख्त मिली होगी। हाँ, शनाख्त मिली वो पूरी मेरे दुनिया। पसंदीदा शायरों की क्या फहरिस्त शायर। में एक वो भी हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, और तमाम दरिया जो एक समंदर में गिर रहे हैं तो क्या अजब है। हम्म। तमाम दरिया जो एक समंदर में गिर रहे हैं तो क्या क्या अजब अजब। है। वो एक दरिया जो रास्ते में ही रह गया है वो शायरी है। वाह वाह वाह। हाँ, वाह सो वाह। इस एतराफ के साथ कि मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ गुस्ताखियां कर लेता हूँ अल्फाज उमैर को बिंदर, मरतब करने में इधर से उधर। तो उमैर बिंदर आपके दोस्तों में हैं, जो कमी है वो उमैर मंजर पूरी कर देंगे, आप हाँ, बेफिक्र। वो पूरी करेंगे। हाँ। सो नक्काद लोगों को मैं काफी पसंद करता हूँ, जो मुझे कम से कम अपनी शागिर्दी में शामिल कर लें, जिससे कि मैं उर्दू की मजीद खिदमत करने की कोशिश कर सकूं। कि दस्त सहरा में ढूंढता हूँ जिसे, वाह दश्त सहरा में ढूंढता हूँ जिसे, वो मेरी जान में अब नहीं मिलता। वाह शबे फिराक सिलसिलाए अबस, नक्शे पा का निशान नहीं मिलता। वाह वाह। बहुत अच्छे। और एक एक शेर कहा कि अब मुझे इश्क है अंधेरों से, वाह। अब अब मुझे मुझे इश्क है अंधेरों से, रोशनी का फरेब चारों तरफ। वाह सो एक और आजाद नज्म सी आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूं कि तमाम नाजरीन और सामीन मेरी गुस्ताखियों को दरगुजर करेंगे, कि उर्दू जबान का मैं तिफल मकतब हूं, कि लहद हूं मैं अधूरी ख्वाहिशों का, वाह लहद हूं मैं अधूरी ख्वाहिशों का, या दरिया हो के भी प्यासा बहुत हूं। वाह लहू सा जम गया हूं मैं रगों में, या उसकी आंख से टपका बहुत हूं। वाह हिसारे गम की बाहों में हूं लिपटा, कहूं कैसे कि मैं तन्हा बहुत हूं। वाह न कोई दर्द ना एहसास गम है, न कोई दर्द ना एहसास गम है। मैं मैं बेहिस हो के इतराता बहुत हूं। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। जफर महमूद साहब बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं,
और जी। हमारे दोस्त हैं, ये कराची से देख रहे हैं साहब, और आपको सलाम कह रहे आदाब व हैं। और सलाम। समझे, तो वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका, तो जी जल्दी जल्दी अब इसको रैप अप किया जाए। जी और जी जी। अगर ये बताइए साहब कि दिल्ली की स्मॉग, स्ट्रेस और एंजाइटी में सुकून के लिए आप क्या करते हैं? सुकून के लिए कलम चलाता हूँ वाह, सड़कों पर। वाह, 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 वाह। और थोड़ी सी आवाज मुझे लगता है कि सुर में होती है, हम्म। तो मैं एक नगमा रोज गा लेता हूँ। नहीं, वो अभी आपको गाना भी है क्योंकि हाँ, किसी गोशे में जाके हम्म एक नगमा गुनगुना लेता हूँ। क्योंकि उमैर ने आ, कहा है कि अगर तुमने नहीं गवाया तो लखनऊ ना आना। ये चैलेंज भी उन्होंने किया है, तो साहब सुनाई दीजिए कुछ। बिल्कुल। तो जैसे आप वाकिफ भी हैं कि मेरा गला थोड़ा खराब है और जुकाम शदीद हो गया है, नज़ला कह सकता हूं मैं इसे। लेकिन उमैर मंजर भाई की ख्वाहिश का एहतराम करने के लिए करके और आपके हुक्म की तामील करते हुए एक बहुत ही मशहूर नज्म मैं कैफी साहब की गाता हूँ, वाह, जो फिल्म हकीकत में रफ़ी साहब ने गाया है। वाह। जी। तो अता उम्मीद हो। है कि मेरी आवाज में लर्जा और इर्तियाश न होगा। तो मैं आप सब सामाइन नाजरीन की खिदमत में पेश करता हूँ। जी, अता हो। उम्मीद है कि वो मेरी आवाज के इर्तियाश को या लर्जिश को दरगुजर फरमाएंगे कि हम्म, अ, मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। वाह, हवाओं में लहराता आता था दामन, के दामन पकड़ के बिठा लेगी मुझको। वाह, खत्म ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज दे के बुला वालेकुम। ले कि मुझको। मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा, न मुझको बुलाया, न आवाज ही दी, न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया वाह, वाह, यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया मैं। वाह, यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं। वाह, 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 सुभान अल्लाह। मैं शुक्रिया, मैं जानता हूं कि मैं इंसाफ नहीं कर पाया हूं, फिर भी नहीं, नहीं, जो आपने इंसाफ किया उससे ही लोग परेशान हैं, सब वाह, 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 वाह कर रहे हैं। और जज़ाकल्लाह। बाखुदा थैंक यू। हमने पहला हकीम देखा जो सुर में है। तो जल्दी से ये भी बताइए, कामयाबी आपके नजदीक क्या है? कामयाबी मेरी नज़र में हमेशा से, मैं अपने स्टूडेंट को भी कहता रहता हूं कि कामयाबी मेरी नज़र में एक सब्जेक्टिव एरिया है। कामयाब वो नहीं है जिसने हासिल हुसूल इल्म के बाद मालो ज़र और एक अच्छी पोजीशन हासिल कर ली। हम्म, कामयाब वो है जिसके जिंदगी में कुछ बहुत ही चुने हुए दोस्त हैं, कुछ हम्म। जिनसे वो हर तरह की गुफ्तगू कर सकता है, और दूसरा कि उसको सेहत के साथ रहते हुए जो कुछ भी कर रहा है वो उससे इत्मीनान होता हो। मेरी नजर में सिर्फ कामयाबी इतनी है। खुद कामयाब तस्वुर करते हैं आप? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, वाह, वो इसलिए इसलिए कि मैं तालीम के सिलसिले में एमडी तक मैं टॉपर रहा, वाह। आईएएस बनना चाहता था,
लेकिन मेरी जॉब 3 गवर्नमेंट जॉब लगी स्टेट सर्विस कमीशंस के थ्रू। लेकिन मुझे टीचर बनने का शौक था, इसको आप मेरा पैशन कह सकते हैं। और मेरी कामयाबी सिर्फ इतनी है कि क्या मैं अपने सब्जेक्ट के साथ वो इंसाफ कर पा रहा हूँ। और जब वो बच्चे जो मेरे स्टूडेंट हैं वो आके ये कम्प्लीमेंट देते हैं कि साहब आपका पढ़ाया हुआ हम नहीं भूल सके, वाह। तो वही मेरे लिए कामयाबी कोई है। कामयाबी नहीं। हाँ। जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? नहीं, नो, नथिंग, नथिंग। बिकॉज आई कैन से एक एक अंग्रेजी का कोट आपको सुना दूं जी जी बिल्कुल। कि आई डू नॉट सिंग बिकॉज आई एम हैप्पी, आई डू नॉट सिंग बिकॉज आई एम हैप्पी बिकॉज आई कैन सिंग। वाह वाह वाह। वाह समझ वाह। रहे हैं? क्या बात। सो हाँ, सो अल्लाह ने जिन सिफात से मुझे नवाजा है वो बहुत ज़्यादा है मुझ जैसे गुनहगार के लिए, कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ, अच्छा पढ़ सकता हूँ, तहकीक कर सकता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि एज ए स्टूडेंट मैं अपने दरस व तदरीस को ऐसा बना दूं जिससे कि बच्चों को वो इल्म जो उनके तिब में काम आ सके वो उसका इस्तेमाल कर सके। उस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह मैं महसूस करता हूँ कि मैं कामयाब हूँ। वाह और जहाँ तक इदारे ने मुझे ये महसूस किया कि मैं लिटरेरी क्लब का प्रेसिडेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ, दैट्स व्हाई दे हैव असाइंड। मैं कल्चरल कोऑर्डिनेटर हो सकता हूँ, आई कैन मैनेज एवरीथिंग वेरी स्मूथली। वाह। मेरे जो स्टूडेंट वॉलंटियर्स हैं वो ट्रेंड हैं, मैं इशारा करता हूँ और सारा उनको करके दे देता हूँ एंड दे एग्जीक्यूट इट। वाह। इसके अलावा मैं भारत सरकार का एक यूनिट होता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का, एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम, उसका मैं 5 साल तक कोऑर्डिनेटर रहा। सो मे बी मोर देन 150 प्रोग्राम्स मैंने, अवेयरनेस कैंपेन्स, लेक्चर्स, ये सारे कराए मैंने। सो वाह। जो भी काम मुझे असाइन किया गया आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट वेरी ऑनेस्टली। वो कई मेरे साथी हैं जो दुनियादार हैं, जो कामयाबी को अपने पैरामीटर्स पे असेस करते हैं। वो कहते हैं कि खुर्शीद भाई, आप जो कोई भी काम करते हैं वो बहुत दिल पे लेके करते हैं। वाह। सो मैंने कहा कि चलो यार, मुझे ये खुशी है कि कुछ तो है जो मैं दिल पे लेके करता हूँ, वरना तो दुनिया, आप समझ रहे हैं जो बिल्कुल। हालात हैं। प्रोफेसर खुर्शीद अहमद अंसारी भाई किबला, जी, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। आपने न सिर्फ खुश। अपना कीमती तिब्बी वक्त इनायत किया, जी बल्कि जी मुफीद जानकारियां भी दी आज। जी जी माजूम के फिजिशियन सैंपल्स में बाद में ले लूंगा। जी जी जी। तिब के तालिब इल्मों के लिए अगर कोई पैगाम हो मुख्तसर सा तो वो भी दे दें। हाँ, जरूर। मैं तिब के तलबा को ये जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी इल्म अगर वो हासिल कर रहे हैं तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को कभी मत छोड़ें। कोई भी इल्म या कोई भी तालीम अगर आप उसमें एक्सेल करते हैं तो जो आपकी माशी और तरक्याती कामयाबी है, जिसे अक्सर लोग समझते हैं, उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। वाह। और यही वजह है कि अगर आप देखेंगे तो जामिया हमदर्द के निकले हुए ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट्स पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्टेट हेल्थ सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ सर्विसेज में अपनी खिदमात दे रहे हैं। वेदर इट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन एट बेंगलुरु एंड गाजियाबाद, प्रधानमंत्री जी ने 2020 में उसका इनाग्रेशन किया था। सो ज्यादातर बच्चे वहां पर अपनी खिदमात दे रहे हैं बिकॉज उन्होंने जो इल्म हासिल किया उसको उन्होंने सेकेंडरी या ऑप्शन नहीं लिया। जैसे मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि हम लोग बाई चांस मुसलमान हैं, बाई चॉइस तो नहीं हो पाए। हम्म। तो बाई चांस कोई चीज मत लीजिए, वाह। कमिट योर सेल्फ विथ ऑल योर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट to achieve all the depth of the knowledge बिल्कुल। which can be applied in the practicality of the life. चलते चलते साहब, हमारी सालिया रशीद साहिबा प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ, आज किसी दावत में गई थी, देर से आई हैं, देर तो से आई है। देख रही मेरा सलाम, करम फरमा है। मेरा तो सलाम दोस्तों आदाब। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा सैटरडेज मेरी सुबह और आपकी शाम, आप सब न सिर्फ मेरी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं,
बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ादम शहसवारों को आवारगी पर रागिब किया करें। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल आवारगी विद दानिश को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बता दिया करें कि दिल से दिल को राह और चराग से चराग ता देर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते दिसंबर 28 साल का आखिरी प्रोग्राम 2024, हमारी माया नाज मेहमान होंगी बहुत ही मुनफरिद शायरा आयशा अय्यूब साहिबा, बड़ी रेवोल्यूशनरी शायरा। तो उनके कलाम से मुस्तफ़ीज़ होने के लिए ज़रूर शरीक हों। तो अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अगर खुदा लाया। एक जाते जाते एक बात कह देता हूँ जी जी जी। कि जावेद भाई, आपका मुसलसल 204वीं एपिसोड ये कर पाए हैं, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से, यकीन जानिए कि मैं उर्दू से मोहब्बत करने वाला शख्स हूँ और एक तालिबे इल्म हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप किसी ज़मीन के ऐसे हिस्से में जहाँ वो ज़बान न बोली न समझी जाती है ज़्यादा कसरत से, उसमें भी आपने जश्न रेख्ता या शमाए रेख्ता रोशन कर रखा है। अल्लाह आपको हौसला दे और ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। आमीन। 400 600 एपिसोड हम लोग बिल्कुल देख पाए बिल्कुल। आपका। बिल्कुल होंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जनाब ज़रा सा रैप अप कर लूँ कि दोस्तों, नवाजिश करम खुशबाश। तो इजाजत है, मैं नहीं, आपको इजाज़त नहीं।